हे एवरीवन, सो वेलकम टू दी न्यू सीरीज जहाँ पे हम लिस्ट के रिलेटेड या एरेज के रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे इजी लेवल, मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस होगा। एंड इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा जिस लेवल का हम ये करने वाले बहुत ज़्यादा एडवांस जाने वाला है। सो जस्ट मेक श्योर आप ईच एंड एवरी वीडियो फ्रॉम ईजी लेवल पूरा प्रॉपर देखो। भले ही अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन इफ यू वांट टू, पर आपको अगर अब 1.5x या 2x की स्पीड पे एक बार देख लो कि मैं क्या करने वाला हूँ। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सो जो पहला क्वेश्चन हम एरेज की सीरीज का करने वाले, विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो द क्वेश्चन है कि एक नम्स आपका एक एरे अवेलेबल होगा या लिस्ट अवेलेबल होगा, उसके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स होंगे एंड गिवन वो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। योर क्वेश्चन इज टू रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इसके अंदर अगर आप लार्जेस्ट एलिमेंट देखोगे विच इज 99, तो आपको 99 बस रिटर्न करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके, तो आपको मैं पहले मेथड 1 बताने वाला हूँ। मेथड 2 में बहुत ही एक लाइन का डिफरेंस है, या कह सकते हो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो दोनों मेथड देख लो। सो इसके पीछे मेरा इंट्यूशन क्या रहेगा, मेरे को सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। सो एक लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले सकता हूँ। पहले दिमाग में आता है कि लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल लूँगा तो उसका वैल्यू क्या रखूँ। क्या मैं उसकी वैल्यू 0 रखूँ? ठीक है, अगर मैं 0 रखता हूँ, व्हाट आई विल ट्राई टू डू, एक एक करके आइटरेट करूँगा। पहले मेरे पास 55 आया, क्या 55 0 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या कर दूंगा, 55। नेक्स्ट 32, क्या 32 55 से बड़ा है? अब नहीं है, आगे बढ़ते। -97 55 से बड़ा है? नहीं है, आगे बढ़ते। 99 55 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो कहने से लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 99 हो चुकी है। एंड कीप ऑन डूइंग दिस। 3 99 से नहीं बढ़ा, 67 99 से नहीं बढ़ा। तो एट द एंड अगर आप एक आइट्रेट करोगे, यू कैन सी लार्जेस्ट जो है हमारा 99, जो कि आउटपुट आ चुका है, एंड ये आप बस रिटर्न कर देना। बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये थी, जो मैंने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग मैंने 0 से किया था। यू कांट स्टार्ट विद द लार्जेस्ट लेके आप 0 नहीं ले सकते। मैं समझाता हूँ क्यों। व्हाट इफ सबके सब नेगेटिव होते हैं? अगर ये सबके सब नेगेटिव होते, नाउ इफ यू कीप कंपेयरिंग दिस, क्या -55 0 से बड़ा है? नहीं है। क्या -32 0 से बड़ा है? नहीं है। -97 नहीं है। -19 -3 -67 कोई भी 0 से बड़ा है ही नहीं। और कोई अगर 0 से बड़ा है ही नहीं तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 ही रहेगी। ये कभी अपडेट होगा ही नहीं। और यहाँ पे आपका आउटपुट गलत निकलेगा, क्योंकि इस नम्स के अंदर अगर सब नेगेटिव है तो लार्जेस्ट इज एक्चुअली -3 सबसे बड़ा होगा। सो पहला मेथड ये है, आप क्या करके चलो, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, हाइपोथेटिकली मान के चलो नम्स ऑफ 0 ही सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। डेट इज जस्ट इमेजिन 55 ही लार्जेस्ट है, बस मान के चलो। आप उसको अगर सॉल्व करोगे, डजेंट मैटर अगर आपके सब नेगेटिव है, सब पॉजिटिव है, जीरोज है, नेगेटिव कुछ भी है, मिक्स है, हमेशा ये वर्क करने ही वाला है, कुछ भी कर लो। ओके डन। नेक्स्ट आई नो, मेरे को एक एक करके आइट्रेट करना है। सो जो आई की वैल्यू है वो मैं 55 से आइट्रेट करना है। आपकी इच्छा है 55 से आइट्रेट करना है करो, या अगर ये 32 से आइट्रेट करना है करो। सो मैं स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली। सो एक एन नाम का वेरिएबल विच इज़ लेंथ ऑफ नम्स, मैंने लेंथ निकाल ली। एक फॉर लूप चल रहे थे, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक, तो मतलब n-1 तक जाएगा। आई जस्ट नीड टू कंपेयर। अब जो कंपेयर है, आपको इफ एल्स लिखना है लिखो, वरना मैं एक ऑल्टरनेट तरीका लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ लार्जेस्ट को अपडेट कर, क्या कर, मैक्स नाम का एक फंक्शन आपको पता है ना, पाइथन में मैक्स होता है। मैक्स निकाल, किसका मैक्स निकाल, अगर लार्जेस्ट है वो मैक्सिमम है, या फिर नम्स ऑफ आई जो आपके पास आ रहा है वो मैक्सिमम है। तो जो भी मैक्सिमम होगा लार्जेस्ट आपका अपडेट होता रहेगा। ये पूरा का पूरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में रिटर्न लार्जेस्ट। एज सिंपल एज दिस। अगर इसका ट्राई रन करना है, चेक कर लेते हैं। ओके, लार्जेस्ट इज 55, एक फॉर लूप चला, आई की वैल्यू 0, तो 55 लार्जेस्ट है 55, नम्स ऑफ 0 भी 55 है।
इन दोनों का अगर आप मैक्स निकालोगे वो 55 ही आएगा, तो लार्जेस्ट की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 55 रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। आई सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स आया 32, लार्जेस्ट है 55, नम्स ऑफ वन फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 32, अभी भी कौन सा लार्जेस्ट है, मैक्स निकालो, 55 ही लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 55 ही रहेगी। आगे बढ़ूंगा, -97 से आई नो कुछ नहीं होने वाला, एक बार 99 पे चलते हैं। 99 पे आया, लार्जेस्ट की वैल्यू तो अभी भी 55 थी, नम्स ऑफ आई 99 आया, मैक्स अगर निकालोगे वो 99 मैक्सिमम आएगा, तो लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद दी 99। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, ये जो आपने मैक्स लिखा है, आई नो यू कैन कन्वर्ट दिस टू एन इफ स्टेटमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई इफ अगर नम्स ऑफ आई लार्जेस्ट से बड़ा निकल जाए, नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट हो जाए, तभी क्या करे, लार्जेस्ट को अपडेट कर दे विद इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ये आप करना है, कर सकते हो, टोटली योर विश, जस्ट कीप इन माइंड, ये करना ये करो, ये करना ये करो, इंटरव्यू आपको धक्के मार के बाहर नहीं निकालेगा। आप बोलोगे सर ये आप तो आप मैक्स फंक्शन यूज कर रहे हो, मैक्स इज नॉट अलाउड, इनबिल्ट फंक्शन मत यूज करो। अरे भाई साहब, मैं मैक्स का यूज कर रहा हूं, पर अंदर कितने वेरिएबल है यार, सिर्फ 2 वेरिएबल है मैं पूरा का पूरा एरे थोड़ी ना डाला है, करेक्ट, मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल दिए है, एंड 2 वेरिएबल को जस्ट कंपेयर कर रहा हूं मैं। सो इजंट दिस सेम एज एक इफ स्टेटमेंट जो आप कंपेयर करते हो ग्रेटर देन या लेस देन करके, है ना, तो एक ही तो बात है। अगर आप इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, अगर आप एक इफ में एक कंडीशन लिखते हो या मैक्स में 2 वेरिएबल को अगर आप कंपेयर करो, दीज बोथ आर द सेम, तो यस इट विल वर्क एंड नो नीड टू वरी। अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई तू मैक्स मत यूज कर, इतने आप कैपेबल हो कि आप इसको इफ एल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो सिंपल सा था। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या रहेगी, एक फॉर लूप चल रहा है, अप टू फुल आइटरेट कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट, मैक्स फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर मैक्स सिर्फ किसका निकाल रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स का ही निकाल रहा हूँ, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज ओ ऑफ वन, कॉन्स्टेंट है, मैं पूरे एरे का मैक्स नहीं निकाल रहा, सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में निकाल रहा हूँ। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज ओ ऑफ एन। एंड माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई एम टेकिंग बंच ऑफ वेरिएबल्स, लार्जेस्ट नाम का ले रहा हूँ, एक एन नाम का ले रहा हूँ, सिर्फ 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, अगर इसकी लेंथ 5 हो, करोड़ों हो, लाखों हो, सिर्फ 2 वेरिएबल में ही हो रहा है, तो स्पेस इज कांस्टेंट, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 1। सो ये था मेरा जो सिंपल सा मेथड 1। देखते हैं मेथड 2 में क्या करने वाला हूँ मैं। मेथड 2 में बस एक स्मॉल चेंज किया हुआ है, अब जो मैंने लार्जेस्ट लेके चला है वो कोई स्पेसिफिक पहला नंबर नहीं लेके चला, मैं बोल रहा हूँ जो लार्जेस्ट है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू -इन्फिनिटी कर दो। -इन्फिनिटी मतलब द मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो पाइथन के अंदर मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू -इन्फिनिटी है वैसे, एंड अगर -इन्फिनिटी को अगर आप लिखना चाहो तो उसको आप लिख सकते हो फ्लोट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर -INF। सो दिस इज हाउ यू राइट -इन्फिनिटी। अगर आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखना है सिर्फ, तो उससे माइनस हटा देना। तो ये क्या है, मैंने लिया है एकदम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया, तो -इन्फिनिटी लिया है। नाउ कीप कंपेयरिंग, क्या 55 -इन्फिनिटी से ज़्यादा है, हाँ भाई ज़्यादा है यार, -इन्फिनिटी से कोई भी नंबर देखो तो ज़्यादा ही रहेगा, तो क्या 55 को मैं अपडेट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। आगे बढ़ता रहेगा, 32 55 से ज़्यादा है, नहीं है। 97 55 से ज़्यादा है, नहीं है। 99 ज़्यादा है, हाँ भाई ज़्यादा है, ये ना 99। ये 3 ज़्यादा है, नहीं है। 67 ज़्यादा है, नहीं है। तो एट द एंड जो आपका लार्जेस्ट होगा वो होगा 99, वही आपका रिटर्न होगा। इन इसकी भी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज टोटली सेम, एक भी डिफरेंस नहीं है, मैंने बस यहाँ पे चेंज किया हुआ है, बाकी सेम टू सेम है। सो आई होप आप सबको समझ में आया कि इसको मैंने कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या डिस्कशन में पूछना है पूछ लो, या व्हाट्सएप पे करना है व्हाट्सएप कर लो, या ईमेल करना है ईमेल करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे वी विल डू दी फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखना सेकेंड लार्जेस्ट, ये हमने लार्जेस्ट किया था, तो सेकेंड लार्जेस्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।